नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 12 ओपी मोटा एस सन बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल और ये चैप्टर नंबर 15 है। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 15.a है वो आज हम कवर करेंगे। 15.a एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उनको अगर आपको समझना है, अच्छी तरह सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। और उन फॉर्मूलों में सबसे पहला फॉर्मूला ये आपके सामने मैं लिख रहा हूं बच्चों, यहाँ देखिए। पहला फॉर्मूला बच्चों ये है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। और प्लस ये आपने जरूर लगाना है इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए। बच्चों अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रल फाइंड करना है, तो उसका इंटीग्रल इस वाली फॉर्म से फाइंड हो जाएगा। कैसे, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाता हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1/x² और यहाँ पर लिखा है 36, इसको हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर इंटू dx। आप देखो कि ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है। यहाँ पर है 1/x² प्लस a² और यहाँ पर क्वेश्चन है 1/x² प्लस 6²। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है। और अगर मुझे इस क्वेश्चन का इंटीग्रल फाइंड करना है तो मैं डायरेक्ट इस वाले आउटपुट से फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, क्या आएगा देखिए, आप फॉर्मूले में देखिए बच्चों, ये आउटपुट जो है वो है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर a की जगह बच्चों 6 है और x की जगह x ही रहेगा, तो 1/6 tan इनवर्स x/6 और प्लस सी आपने जरूर लगाना है। ठीक है, देखो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का फॉर्म देखना भी, क्वेश्चन किस फॉर्म में है। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में होगा तो डायरेक्ट आप उसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है इसमें भी सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है, लेकिन उससे पहले इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 4 के इंटू पहले 1 से करो, 1/4 प्लस x²/4 इंटू dx। 4 ऊपर चले जाएगा, 4/4 प्लस x² इंटू dx। उसके बाद 4 को कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन 1/ अब यहाँ पर x² को पहले लिखो और ये जो 4 है उसको लिख दो 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब आप इतने पार्ट को देखो बच्चों, ये जो है ये इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, और इसका अगर इंटीग्रेशन करना है, मतलब इंटीग्रल फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट इस वाले आउटपुट से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आउटपुट क्या है भाई, 1/a tan इनवर्स x/a। तो उसको आप यहाँ लिखो, इसमें आप यहाँ देखो 4 ऐसे ही रहेगा और 1/a, a की जगह 2 है बच्चों, इंटू में आएगा 1/2 tan इनवर्स x/a मतलब x/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, x/2 प्लस c। 2 से 4 जाएगा 2 टाइम और आंसर मिलेगा 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आप देखो सबसे पहले आप यहाँ क्या करो, थर्ड वाले पार्ट में ये जो 2 है ना, x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर x² के साथ 2 है तो इसको मैं हटा रहा हूँ, मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ 50 की जगह 25 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x² इंटू dx। उसके बाद इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो 1/2 ऐसे ही रहेगा और इंटीग्रेशन 1/x² को पहले लिख लो और 25 को लिखेंगे हम 5 का स्क्वायर इंटू dx। अब ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है, 1/x² प्लस a² की फॉर्म में। और इस फॉर्म में जब क्वेश्चन आएगा और इंटीग्रल फाइंड करना है तो डायरेक्ट आप इस वाले फॉर्म से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 1/2 इंटू फॉर्मूले में क्या है, 1/a है, a की जगह 5 आ जाएगा, 1/5 tan इनवर्स x/5 प्लस c।
5 2 10 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/10 tan इनवर्स x/5 प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला फॉर्मूला ये था बच्चों, और कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको अभी समझा दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। देखो, अब जो दूसरा फॉर्मूला है उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है बच्चों? ये है, देखो यहां पर इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² इंटू dx बराबर 1/2a log x माइनस a बाय x प्लस a। ये फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, और प्लस ये आपने लास्ट में जरूर लगाना है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है और उसका आपको इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट इस वाले आउटपुट से फाइंड कर सकते हो, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है। और इस फॉर्म में कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन है, 2 का फर्स्ट पार्ट। देखो बच्चों, यहां पर इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऊपर 1 है, यहाँ पर x² और माइनस 4 को लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर इंटू dx। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन इस फॉर्म में है, x² माइनस a², 1/x² माइनस a²। यहाँ भी क्या है? 1/x² माइनस 2²। x की जगह x है और a की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो क्या है? 1/2 है। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रल फाइंड कर सकता हूँ। देखो 1/2a, a की जगह 2 आएगा बच्चों, और लॉग, आप फॉर्मूले में देखो, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लिखा है? x माइनस a। अब x माइनस a की जगह 2 आ जाएगा बाय x प्लस a। ठीक है, a की जगह 2 आ जाएगा प्लस c। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/4 लॉग ब्रैकेट x माइनस 2 बाय x प्लस 2 प्लस c। ये आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए यहां देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन को देखें किस फॉर्म में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बच्चों इसी फॉर्म में है, इस फॉर्मूले की फॉर्म में है, लेकिन उससे पहले आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सेकंड वाले पार्ट में आपको x² के साथ जो कॉफिशिएंट है 9, उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको हटा, हम कैसे हटाएंगे? हम क्या करेंगे? डायरेक्ट यहाँ से 9 को कॉमन ले लेंगे। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे? जो x² का कॉफिशिएंट 9 है उसको हम कॉमन लेंगे। इंटीग्रेशन 1 बाय, यहाँ पर x² बचेगा। अब यहाँ पर 9 का फैक्टर नहीं था बच्चों, जहाँ पर 9 का फैक्टर नहीं होगा उसके डिवाइड में 9 आ जाएगा। तो 16 में 9 का फैक्टर नहीं था और मैंने 9 को कॉमन लिया है, तो उसके डिवाइड में 9 आ जाएगा। ठीक है, 16/9 ऐसे इंटू dx। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आपका दिखाई देगा। देखो कैसे, एक स्टेप और करता हूँ मैं। 1/9 इंटीग्रेशन, x की जगह x है बच्चों, मतलब x² ही है, और 16/9 को आप लिखोगे यहाँ पर क्या? 4/3 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी फॉर्म में आ चुका है, x² माइनस a² की फॉर्म में। x की जगह x है, a की जगह है 4/3। ठीक है, और इसका अगर इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल फाइंड करना है तो आप इस वाले आउटपुट से डायरेक्ट इसका इंटीग्रल को फाइंड कर सकते हो। देखो बच्चों, 1/9 ऐसे ही रहेगा इंटू, यहाँ पर 1/2 आए, 1/2a, a की जगह 4/3, और log x माइनस a, x माइनस 4/3 बाय x प्लस 4/3 प्लस c। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब यहाँ पर 3 से 9 जाएगा 3 टाइम, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, तो यह आएगा आपका 1/24 लॉग। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो। देखो 3 के इंटू से करेंगे 3x, यहाँ पे 3 के इंटू से 3x, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा यहाँ पर 3x माइनस 4/3x प्लस 4 प्लस c। अब जो ये थर्ड वाला पार्ट है और फोर्थ वाला पार्ट है,
इनको सॉल्व करने के लिए आपको एक और नया फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला कौन सा है देखो बच्चों, यहाँ पर वो फॉर्मूला है ये वाला, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² इंटू डी एक्स। इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, x² माइनस a², और इसमें क्या है a² माइनस x²। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कांस्टेंट यहाँ पर पहले है और वेरिएबल बाद में है, और इससे पहले वाला जो फॉर्मूला था उसमें वेरिएबल पहले था x और a² मतलब कांस्टेंट बाद में था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a² x² की फॉर्म है, ठीक है, 1/a² x², और इसका आउटपुट जो मिलेगा वो ये होगा बच्चों 1/2a लॉग x, सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पर आएगा आपका a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, ये इसका आउटपुट है, और लास्ट में आपने प्लस सी जरूर लगाना। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है और उसका इंटीग्रल फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट इस वाले आउटपुट से उसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसको मैं सबसे पहले कॉपी करूंगा और यहाँ से 16 को भी कॉमन लूंगा। ठीक है, देखो 1/16 में कॉमन ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1/25 की जगह आ जाएगा बच्चों 25/16 माइनस y² इंटू डी एक्स। 1/16 इंटीग्रेशन 1/25/16 को लिखेंगे हम 5/4 का होल स्क्वायर माइनस y² इंटू डी एक्स। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन जो है ये इस फॉर्म में है 1/a² माइनस x² की फॉर्म में। a की जगह 5/4 है और x की जगह y है। ठीक है, यहाँ पे y लिखना भाई, ये y के रिस्पेक्ट में चलेगा। ठीक है, x की जगह क्या है, y है, और इसका आपको इस फॉर्म का मतलब इस क्वेश्चन का इंटीग्रल फाइंड करना है तो डायरेक्ट आप इस वाले आउटपुट से इसका इंटीग्रल फाइंड कर सकते हो। देखो बच्चों 1/16 तो ऐसे ही रहेगा, आउटपुट क्या है 1/2 है, 1/2a, a की जगह कितना आ जाएगा 5/4 लॉग a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, a की जगह कितना आ रहा है भाई 5/4 प्लस x की जगह y आ जाएगा, फिर है a माइनस एक्स 5/4 माइनस का y प्लस c। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 4 से 16 4 टाइम जाएगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 होता है, ये आएगा आपका 1/40। यहाँ पर लॉग ऐसे रहेगा, इसकी इंटू इससे करेंगे तो 5 प्लस 4y, और इसकी इंटू इससे करेंगे 5 माइनस 4y, 4 से 4 कैंसिल, ये आएगा आपका 5 माइनस 4y, और फिर लास्ट में आपने प्लस सी लगाना है। ठीक है बच्चों, तो ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट भी मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। देखो फोर्थ वाले पार्ट में आप सबसे पहले 2 को कॉमन ले लो, x² के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको कॉमन लेना है भाई, 2 को आपने कॉमन लेना है, तो 1/2 कॉमन आ गया, ये फोर्थ वाला पार्ट है। और इंटीग्रेशन 1/, वहाँ बचेगा आपका 18 की जगह 9 आ जाएगा, और x² इंटू डी एक्स। ठीक है, 18 की जगह 9 बच जाएगा। उसके बाद आपने अगले स्टेप में इस 9 को लिखना है 3 का स्क्वायर माइनस x² इंटू डी एक्स, और फिर आपने देखना है कि ये क्वेश्चन इस वाली फॉर्म में आ चुका है 1/a² x² की फॉर्म में, और इस क्वेश्चन का इंटीग्रल आप डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2a, a की जगह कितना है बच्चों 3 आ जाएगा, लॉग a प्लस एक्स मतलब 3 प्लस एक्स, और a माइनस एक्स मतलब 3 माइनस एक्स प्लस सी। बाकी इसको सॉल्व करना आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आएगा आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 1/12 लॉग 3 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स। समझ में आ गया ना, इसको आगे सॉल्व कर लेना। तो आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 वैसे कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इसका मैं फर्स्ट वाला पार्ट आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वाले पार्ट में ये क्वेश्चन है 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, देखो इस x प्लस 2 को t मान लीजिए,
x प्लस 2 को हमने t मानना है, dt बाई डी एक्स बराबर आपका 1 आ जाएगा और dx बराबर आपका dt आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन 1 बाय यहाँ पर t आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। अब बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्ट याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये होता है आपका tan इनवर्स x, होता है ना, सबको याद है फॉर्मूला ये। उसी तरह से 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा, tan इनवर्स t प्लस c, और tan इनवर्स और t की जगह बच्चों यहाँ पर x प्लस 2 आएगा, यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा और प्लस c, ये आपका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, इसमें मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट बताता हूँ, इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। देखो यहाँ पर ऊपर लिखा है 3x स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है x की पावर 6, जिसको मैं लिखूँगा x क्यूब का पावर 2 ऐसे, और प्लस 1 इंटू डी एक्स, जिसमें हम इसको t मानेंगे, t बराबर x क्यूब टी बाय डी एक्स, कितना आ जाएगा भाई 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये सबको आता ही होगा, सब्स्टिट्यूशन में हमने इसको t मानना है और उसका डी बाई डी एक्स आ चुका है और ये ऊपर आपको नजर आ रहा है। अब आप जब dx का वैल्यू फाइंड करोगे, dx का वैल्यू आएगा dt बाय 3x स्क्वायर, और इसको आपने यहाँ पुट करना है ds की जगह पे, तो ये 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर का आंसर, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका इस फॉर्म में आ चुका है 1 बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। और अभी मैंने आपको बताया था कि 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है, वो इंटीग्रल होता है, वो होता है tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स t आ जाएगा प्लस c, और tan इनवर्स t की जगह आपने क्या पुट करना है, x क्यूब पुट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x क्यूब प्लस c। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पर भी आपने सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। ऊपर x है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 को हम लिखेंगे, x की पावर 4 को चेंज करेंगे x स्क्वायर का पावर 2 ऐसे लिखेंगे बच्चों, इंटू डी टी। अब यहाँ भी हम एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे, और डी टी बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका 2x, और dx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका dt बाय 2x। अब इसको जब आप यहाँ पुट करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना आप सबको आता ही होगा, सब्स्टिट्यूशन में सीखा हुआ सबने। और यहाँ पर जो फंक्शन में चेंज आएगा वो आएगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, फंक्शन ये बन गया, इंटू डी टी। ये आपका t था तो टी स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों tan इनवर्स t, और प्लस c लगाना है फिर, और उसके बाद tan इनवर्स t का जो वैल्यू है बच्चों वो एक्स स्क्वायर है और प्लस c, ये आपका आंसर है। अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में सेम प्रोसेस करना है बच्चों। यहाँ पर देखो साइन x को आपने t लेट करना है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन का यूज करने वाले हैं हम, और dt बाई डी एक्स साइन का आ जाएगा cos x, और dx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका dt बाय cos x। इसको आपने यहाँ पुट करना है, cos से cos कैंसर, इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ये फंक्शन में चेंज आ जाएगा। साइन की जगह t आ चुका है, cos से cos कैंसिल हो चुका है, dx की जगह dt आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये फॉर्मूला किसका है भाई, tan इनवर्स t का है। इंटीग्रल इसका क्या होगा, tan इनवर्स t प्लस c, और tan इनवर्स t का जो वैल्यू है बच्चों साइन x है, साइन x प्लस c। देखो बच्चों यहाँ भी सेम स्टेप चलेगा, e की पावर x ये 1 है, और यहाँ पर है e की पावर 2x, जिसको मैं e की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, इंटू डी एक्स। उसके बाद आपने t लेट करना है e की पावर x को, उसके बाद dt बाई डी एक्स बराबर आएगा आपका e की पावर x का e की पावर x, और
dx का जो वैल्यू निकलेगा वो आएगा dt बाई ई की पावर x। ठीक है बच्चों, तो ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना ये तो आपको आता ही होगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस है और ये सबको आना ही चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इसको टी मानना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, फिर उसके बाद फंक्शन को टी की टर्म में चेंज करना है, और ये सबको आना ही चाहिए बच्चों। ठीक है, तो जब आप dx का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो e की पावर x है, ये e की पावर x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर 1/1 प्लस यहाँ पर ना यहाँ पर ये आपका t बन जाएगा, मतलब टी स्क्वायर बन जाएगा इंटू डी टी, डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा। अब इसका जो इंटीग्रल है वो है tan इनवर्स t प्लस सी। अब tan इनवर्स, अब t की जगह आपने क्या रखना है भाई, t की जगह रखना है e की पावर x प्लस सी। ठीक है, ये आपका आंसर है। अब देखो फिफ्थ वाला पार्ट, अब फिफ्थ वाला पार्ट में समझा देता हूँ आपको, ये अपना आप ही करना है। फिफ्थ वाले पार्ट में आपने यहाँ पर 1 बाय जैसे e की पावर x है और ये e की पावर माइनस x को आप लिखोगे 1 बाय ई की पावर x इंटू डी एक्स। इसके इंटू इससे करोगे ये ऊपर चले जाएगा, ये आएगा e की पावर x का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। मतलब e की पावर x की e की पावर x से इंटू करने पर e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये ऊपर चला गया। अब इसको ध्यान से देखो और इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दोनों एक ही तो है, यहाँ भी तो e की पावर x का होल स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर भी e की पावर x है 1 है, तो दोनों सेम क्वेश्चन है। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, इसका भी आंसर क्या आने वाला है, ये आने वाला है tan इनवर्स e की पावर x प्लस सी। पार्ट में भी देखो बच्चों, इसमें ना e की पावर माइनस x को t मान के करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आप कर लेना। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे, इसको टी स्क्वायर मानेंगे, e की पावर x माइनस 1 को टी स्क्वायर लेट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा टी स्क्वायर का 2t और देन उसके बाद डी टी बाई डी एक्स आएगा और e की पावर x का e की पावर x आएगा और 1 का 0। फिर आपने dx का वैल्यू निकालना है, dx का वैल्यू जो आएगा बच्चों ये उधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये आएगा 2t इंटू डी टी बाय ई की पावर x। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने इसको तो टी स्क्वायर मान लिया, dx का वैल्यू ये आ गया। अब ये पूरा फंक्शन t की टर्म में आना चाहिए, लेकिन t की टर्म में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ये e की पावर x बच रहा है। इसका वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। e की पावर x का वैल्यू आ जाएगा टी स्क्वायर, इसको वहाँ लेके जाएंगे हम, ये आ जाएगा e की पावर x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर वो आएगा आपका, इसको वहाँ लेके जाओ टी स्क्वायर प्लस 1। और अब इसको हम dx की जो वैल्यू आपको ये आया है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये आपका टी स्क्वायर बन गया और dx का वैल्यू ये आ गया 2t इंटू डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, t इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा 2t स्क्वायर बाय टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। अब इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन नहीं ले सकता क्योंकि ऊपर भी टी स्क्वायर है नीचे भी टी स्क्वायर है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने कांस्टेंट को एडजस्टमेंट करना है। कैसे, देखो सबसे पहले इस 2 को बाहर करो, अब ऊपर वाले टी स्क्वायर में आपने प्लस 1 करना है माइनस 1 करना है, ऐसे, ठीक है, और नीचे भी क्या है भाई टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। उसके बाद इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करो। देखो 2 इंटीग्रेशन, इसके साथ में इसको ब्रेक करूंगा तो ये 1 हो जाएगा और इस 1 के साथ में इसको ब्रेक करूंगा तो ये आएगा 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर, समझ में आ गया। इसके साथ इसको ब्रेक किया 1 आ गया और इसके साथ इसको ब्रेक करने पर यह आ गया। अब आप यहाँ देखो, इसको देखो, इसका जो इंटीग्रेशन है बच्चों, यहाँ बता रहा हूँ मैं, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा t के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पर t है, t के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन बच्चों t आएगा और 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का आता है tan इनवर्स t, यहाँ पर आएगा tan इनवर्स t और प्लस सी। देन उसके बाद आपने t का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसका इंटीग्रल हमने ये फाइंड कर दिया है और देन उसके बाद t का वैल्यू क्या पुट करना है आपने,
टी का वैल्यू कितना आएगा भाई, अंडर रूट ई की पावर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट ई की पावर एक्स माइनस वन और माइनस टेन इनवर्स, और टी की जगह आ जाएगा अंडर रूट ई की पावर एक्स माइनस वन और प्लस सी। ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है, आप इस क्वेश्चन में जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि ये जो 4 है ना, इसको ऊपर लेकर आए, इसको ऊपर एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करोगे, देखो यहाँ पर आप जो एक्स स्क्वायर है, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है उसमें एक बार प्लस 4 करोगे, एक बार माइनस 4 करोगे, और साथ में माइनस 1 भी है, और बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। उसके बाद ये वाला जो एक्स, ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके साथ ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लेना है ऐसे, माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा आपका माइनस का 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा बच्चों। अब इसमें 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकता है, तो इसको मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, देखो 1 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस 5 को आप कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर जो 4 है ना, इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप इंटीग्रेशन कीजिए, देखो यहाँ पर, यहाँ तो x आ जाएगा, यहाँ 5 ऐसे ही रहेगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, और मैंने बताया था फॉर्मूला स्टार्टिंग में, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देखिए a की जगह 2 आएगा, 1 बाय 2 tan इनवर्स x बाय 2, ठीक है, प्लस सी। और अगले स्टेप में आंसर आपको मिल जाएगा x माइनस 5 बाई 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पर x की पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स लिखा है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये जो x की पावर 4 है, इसमें हम -1 और +1 करेंगे, और बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद x की पावर 4 -1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 -1 को मैंने एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया है, और प्लस 1 अलग रहेगा, ये 1 अलग है, और ऐसे फिर डिवाइड भी करना है डिनोमिनेटर को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाय में यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर -1 और इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाय 3, एक्स 1 का x हो जाएगा, और 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स x। ये आपका आंसर आ गया है, और प्लस सी बच्चों, ठीक है। अब थर्ड वाले पार्ट में, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करने वाले हैं। देखो इसमें ये जो x की पावर 12 है, उसको हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर x की पावर 12 को हम लिखने वाले हैं x की पावर 6 का होल पावर 2 इंटू डी एक्स, और x की पावर 6 को हम t मानेंगे। उसके बाद dt बाय डी एक्स जो आएगा वो आएगा आपका 6x5, और dx का वैल्यू आपने फाइंड करना है, ये आएगा आपका dt बाय 6x की पावर 5।
अब इसको आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ पर मतलब यहाँ पुट करोगे, ठीक है, ये थर्ड वाला पार्ट है। तो यहाँ हम पुट कर रहे हैं dx की जगह पे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा उसमें 1/2 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर 1 बचेगा, 1 प्लस ये t बन जाएगा बच्चों, 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx की जगह dt आ जाएगा। उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है tan इनवर्स वाला, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रल होता है, वो होता है क्या, tan इनवर्स t, ठीक है। और 1/2 tan इनवर्स, और t की जगह आपने पुट करना है फिर ये x की पावर 6 प्लस c। इतना क्लियर बच्चों। अब ये जो फोर्थ वाला पार्ट है, ऐसा जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 15.g में हम करेंगे। तो यहाँ तो मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन 15.g एक्सरसाइज में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम समझेंगे, अभी नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है, अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। अब 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इन सब में सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। अपने आप कर लेना बच्चों। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, ठीक है ना। और इसी मेथड से सॉल्व होगा फिर सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये वाले 6 के सभी पार्ट्स को आपने अपने आप करना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी करवाए हैं, ठीक है। तो सीधा हम आते हैं अब 7 के फर्स्ट पार्ट में। 7 के फर्स्ट पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसमें आपने क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो। एक्स क्यूब बाय एक्स की पावर 4 माइनस 9 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स बाय एक्स की पावर 4 माइनस 9 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो, इसमें ना इस पूरे को आपने टी मानना है। पहले इसको I1 मान लो, इसको I1 मानो आप, और इसको आप I2 मानो। अब इसमें इस पूरे को टी मानना है। जब I1 की बात करेंगे हम, I1 को जब हम सॉल्व करने जाएंगे एक्स की पावर 4 माइनस 9 को, तो इस पूरे टर्म को हमने टी मानना है, क्योंकि ऊपर एक्स क्यूब है बच्चों। तो एक्स की पावर 4 माइनस 9 को टी मानेंगे। डी टी बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे तो आएगा 4x क्यूब, और dx का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका डी टी बाई 4x क्यूब। अब इसको आपने यहाँ पुट करना है, यहाँ dx की जगह पे। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, ये 1/4 कॉमन आएगा, और ये पूरा t बन जाएगा बच्चों, ये 1/t इंटू डी टी। 1/t का आ जाएगा log t प्लस सी, 1/4 log, और t का जो वैल्यू है बच्चों, t का वैल्यू आपने ये पुट करना है, x की पावर 4 माइनस 9। तो ये आपका भी I1 आया बच्चों, ठीक है, I1 निकल गया। अब I2 बच्चों यहाँ पर ये है। अब I2 में भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाले हैं। देखो पहले I2 में लिख लेता हूँ, ये I2 है आपका, इंटीग्रेशन x बाय एक्स की पावर 4 माइनस 9 इंटू डी एक्स। तो आप यहाँ पर क्या करो, इस I2 में x बाय एक्स की पावर 4 को चेंज करोगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इस एक्स स्क्वायर को आपने t मानना है, ठीक है। फिर उसके बाद डी टी बाई डी एक्स, ये आएगा 2x, और dx का वैल्यू आ जाएगा dt बाय 2x। x से ये x कैंसिल हो जाएगा जब dx की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इतना सबको आता ही होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो I2 बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ भी 1 बचेगा, मतलब यहाँ 1 बचेगा कैंसिल, 1/2 कॉमन, ये t बन जाएगा और ये 3 ऐसे ही रहेगा, मतलब ये आएगा आपका t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ पर आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये है बच्चों, देखो
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। ठीक है, आप समझ जाना। तो यहाँ भी हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। देखो 1/2 ऐसे ही रहेगा, 1/2a, ए की जगह आपका 3 आ जाएगा लॉग t माइनस 3 बाय t प्लस 3 प्लस सी। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 1/12 लॉग, और t का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। तो ये I2 आ गया। तो I1 आपका कहाँ था, ये I1 था। ठीक है, और ये I2 है, आपने यहाँ पर पुट करना है I1 प्लस I2 में, आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड वाला पार्ट देखो बच्चों, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें आपने साइन एक्स को टी मानना है, टी बराबर साइन एक्स, और डी टी बाई डी एक्स आप फिर फाइंड करोगे। यहाँ पर यह आ जाएगा आपका कॉस एक्स, उसके बाद डी एक्स का वैल्यू निकालना है आपने, तो यह आएगा आपका डी टी बाई कॉस एक्स। इसको आप यहाँ पुट करोगे डी एक्स की जगह पे, डी एक्स का वैल्यू, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसल, और फंक्शन आ गया आपका टी की टर्म में। 4 को आप लिखोगे टू का स्क्वायर, और साइन को लिखोगे टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी इंटू डी एक्स। वो है, मतलब फॉर्मूला ये होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखो 1/2a, a की जगह कितना है, 2 आ जाएगा लॉग a प्लस एक्स, एक्स की जगह t है, a की जगह 2 है बच्चों, तो यहाँ पर आएगा आपका 2 प्लस टी बाय 2 माइनस टी। उसके बाद आपने सॉल्व करना है 1/4 लॉग 2 प्लस टी, टी की जगह क्या पुट करना है, साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा, बाय 2 माइनस टी, मतलब 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। थर्ड वाले पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बाय पार्ट वाला फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। अब बाय पार्ट का फॉर्मूला जब अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 लेना है साथ में, फिर इनटू में आएगा लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और बाय पार्ट जब अप्लाई करते हो तो लॉग का फंक्शन जो होगा वो फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और ये 1 आपका सेकंड फंक्शन बनेगा। ठीक है, और फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का x आ जाएगा माइनस फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, लॉग का डी बाई डी एक्स आपको बताइए 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये आ गया। ठीक है, फिर सेकंड का आपको पता है इंटीग्रेशन होता है, फिर यहाँ पर 1 का x आ जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, आ रहा समझ में। फिर आपने यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करना है। देखो x इंटू लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स कितना आ जाएगा, ठीक है 2 कॉमन ले लो आप, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जैसे रहेगा। ठीक है, 2 आपने कॉमन ले लिया, एक्स इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ऊपर जो एक्स स्क्वायर है उसमें आपने एक बार +2 करना है, -2 करना है। तो देखो एक्स इंटू लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाले देखो पावर सेम है ना, एक्स स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट का यूज़ करना पड़ता है। ऊपर हमें कॉन्स्टेंट, यही वाला कॉन्स्टेंट हमें ऊपर लेके आना पड़ता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने 2-3 बार आपको कराए हैं। तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर में ऊपर वाले एक्स स्क्वायर में +2 करोगे, -2 करोगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब x इंटू लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन। अब इसके साथ इसको ब्रेक करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पर 2 के साथ इसको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा आपका 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब इस 2 के अंदर इंटू कीजिए, x इंटू लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2, माइनस माइनस 2 टू जा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ ऐसे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 2 का कितना आ जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मतलब इंटीग्रेशन का साइन यहाँ लगा रहा हूँ मैं 2 इंटू डी एक्स, और यहाँ भी इंटीग्रेशन साइन अलग से लगाएंगे 2, ये आ जाएगा, ठीक है। अब 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, तो x इंटू लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर इस 2 को हम लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर, और 4 कॉमन आ गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। यहाँ पर 1 बाय √2 tan इनवर्स एक्स बाय √2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। और x इंटू लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस का 2x ऐसे रहेगा, और ये 2 से 4 जाएगा 2√2 टाइम, और tan इनवर्स x बाय √2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो वाला जो पार्ट है बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, और ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म भी है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो फोर्थ वाला पार्ट है ये इस फॉर्म में क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए और x की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में क्वेश्चन है बच्चों ये। और इस फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस ए है या एक्स स्क्वायर माइनस ए है, और नीचे है x की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म आती है, मतलब वेरिएबल की पावर यहाँ पर 4 है नीचे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में है 2, ठीक है ना। इस फॉर्म में जब क्वेश्चन आएगा तो आपने ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है सब में यही प्रोसेस चलने वाला है। आपको क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है, देन उसके बाद डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, इसको देखो आप जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर है एक्स की पावर 4 प्लस 16 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन का फॉर्म कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बाय एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में क्वेश्चन है। इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है। और इसमें इस फॉर्म से रिलेटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो स्कूल में आपको बताया जाएगा कि बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, स्कूल में भी आपको पढ़ा सकते हैं, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ना चाहिए उन 2 क्वेश्चंस को। वो है आपका √10x और एक है √cot x का इंटीग्रेशन, √10x और √cot x का इंटीग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको सीखने हैं तो आपको ये फॉर्म के क्वेश्चन आने चाहिए जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए ये वाली फॉर्म ढंग से समझ लो जो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तब जाके √10x का इंटीग्रेशन सीखोगे, तब जाके √cot x का इंटीग्रेशन सीखोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपने डिवाइड बाय क्या करना है, एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर तो आ जाएगा 1, यहाँ पर आएगा 4 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 16 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो आपने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी ये आ गया। और उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर 2 नंबर्स को आपने प्लस माइनस करना होता है,
डिनोमिनेटर में दो नंबर्स को प्लस माइनस करना होता है, और वो दो नंबर्स कौन से होते हैं मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। वो दो नंबर्स होंगे जो यहाँ पर लिखा है ना, जैसे यहाँ पर 4 लिखा है, उसका 2 का मल्टीपल। जैसे 4 है तो 2 से इंटू कर दो, 2 4 जा कितना आ जाएगा 8। अगर यहाँ पर 1 है तो 2 की इंटू 1 में करो, कितना आ जाएगा आपका 2। अगर यहाँ पर 4 की जगह सपोज यहाँ पर 3 होता तो 2 की इंटू 3 से करो तो कितना आ जाएगा वो 6। तो फिलहाल यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है। इसके हिसाब से इसको देखना है, यहाँ 4 है तो 4 2 जा 8, ये नंबर आपने यहाँ पर प्लस माइनस करना है, ठीक है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन सा आएगा, पहले प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसका भी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो पहले वो प्लस आएगा, देन उसके बाद माइनस आएगा। और यहाँ पर अगर प्लस साइन है तो यहाँ पर पहले माइनस आएगा और बाद में प्लस आएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या है बीच में माइनस साइन, तो पहले प्लस आएगा देन उसके बाद माइनस आएगा, ठीक है। मतलब पहले प्लस 8 करोगे फिर माइनस 8 करोगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये ट्रिक्स हम आगे वाले क्वेश्चंस में भी अप्लाई करने वाले हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उन दो नंबर्स, वो दो नंबर्स क्या है +8 और -8, मतलब 8 को प्लस करना है और 8 को माइनस करना है। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक बच्चों, एक मिनट, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है अभी देखते जाओ आप। ये 3 टर्म से फॉर्मूला बन रहा है x + 4/x का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड करना, ये आ जाएगा, चेक कर लेना। और इस 8 को मैं लिखूंगा √8 का होल स्क्वायर इंटू dx। उसके बाद मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करने वाला हूँ, मैं इसको t मानूंगा। t बराबर x + 4/x, और उसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा dt/dx मैं फाइंड करूँगा। तो x का 1 आएगा, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो 4/x का आएगा -4/x²। उसके बाद dx का वैल्यू मैं फाइंड करूँगा, तो dt आ जाएगा 1 - 4/x²। अब इस dx के वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये t बन जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो फंक्शन आपका t की टर्म में आ जाएगा, मतलब फंक्शन आ गया आपका 1/t² -√8 का होल स्क्वायर इंटू dt। ये फंक्शन आ गया। इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने बाय सब्स्टिट्यूशन से हमने इसको चेंज कर दिया है, और ये सबको आता ही होगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है 1/x² - a² का, इंटीग्रेशन 1/x² - a² इंटू dx, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। x² - a² का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, 1/2 log x - a/x + a, ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आपने ये आउटपुट अप्लाई करना है। समझ में आ गया ना? क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है तो आपने इंटीग्रल फाइंड करना है इस वाले आउटपुट से। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो 1/2a, a की जगह कितना है भाई √8, फिर आएगा log x की जगह t आ जाएगा बच्चों, a की जगह √8 आएगा, t - √8/t + √8 + c। फिर t का जो वैल्यू है वो कितना है भाई, ये आ गया x + 4/x, तो ये आएगा आपका 1/2 √8 log t का वैल्यू कितना है भाई, x + 4/x -√8 और x + 4/x + √8। देन उसके बाद आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ, आप और सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, इसमें आपने देखो इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ऊपर x² है, नीचे x⁴ + 1 है, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है बच्चों, x² + a/x² + a²। क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन जब इस फॉर्म में आएगा ना, तब आपने डिवाइड बाय x² करना है।
ठीक है, सॉरी यहाँ 4 है। क्वेश्चन जब इस फॉर्म में आएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस ए है, नीचे एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर है, इस फॉर्म में जब क्वेश्चन आएगा तब आपने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन उस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस ए या माइनस ए नहीं है, माइनस भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस ए माइनस ए की फॉर्म नहीं है बच्चों। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाएंगे, तब जाके डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे। कैसे आएगा देखो बच्चों, यहाँ समझना, इसमें हम 2 से इंटू 2 से डिवाइड देते हैं, 2x स्क्वायर बाय 1/2 ऐसे, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, और बाय में है x की पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। उसके बाद 2x स्क्वायर को आपने लिखना है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय x की पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ना +1 -1 करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ऐसे, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 ऐसे, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बार +1 किया, -1 किया, तो +1 इसके साथ लिया तो ये आ गया, फिर 2 पार्ट, ये पहला पार्ट ये बन गया, फिर -1 इसके साथ लिया, ये आ गया, दूसरा पार्ट ये बन गया। और अगर आप देखोगे, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। 1/2 की इससे भी इंटू होगी, यहाँ भी इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे हम, 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो आप देखो कि ये I1 है और ये आपका I2 है, ये I1 और ये I2, और I1 I2 देखो उसी फॉर्म में आ चुका है। I1 आपका किस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, उसी फॉर्म में तो है ना, तो ये वाला भी लगभग उसी फॉर्म में है, बस यहाँ पर माइनस आ गया। देखो, तो जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा तो आपने डिवाइड बाय क्या करना है, एक्स स्क्वायर करना है। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ भी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ भी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैं साथ ही कर लेता हूँ, यहाँ भी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, दोनों में साथ कर लेता हूँ। देखो, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो 1/2 ये ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, 1/2 यहाँ भी है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ भी करेंगे, क्वेश्चन उसी फॉर्म में था, तो यहाँ पर आएगा आपका 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने एक नंबर लेना है, ठीक, उसमें उसको प्लस करना है, माइनस करना है। वो नंबर क्या होता है, वो नंबर यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, और मैंने आपको बताया था जो यहाँ पर होगा ऊपर, उसका 2 का मल्टीपल लेना है। अब ऊपर यहाँ पर 1 है ना, तो इसका हम 2 का मल्टीपल क्या आएगा भाई, 1 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो वो नंबर 2 है बच्चों, ठीक है। और उसको आपने यहाँ अरेंज करना है, एक बार प्लस करना है, माइनस करना है, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा इस साइन पे। अगर यहाँ पर प्लस है तो पहले यहाँ पर -2 आएगा और फिर +2 आएगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ भी आपने 2 लेना है, +2 -2 करना है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है तो पहले +2 आएगा और फिर -2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो -2 +2 करना है, और यहाँ पर माइनस है तो +2 -2 करना है, ठीक है बच्चों। अगले स्टेप में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला बनेगा, आप चेक कर लेना, ये बनेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और +2 बनेगा आपका √2 का होल स्क्वायर इंटू dx, 1/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी फॉर्मूला बनेगा बच्चों, 1 माइनस 1/x स्क्वायर बाय, ये बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया और माइनस का 2 बनेगा √2 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखो यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसको अगर मैं t मानूंगा, इसको अगर मैं t मानूंगा तो ये ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, इसका d/dx ये ऊपर है, वो x का 1/x का -1/x² तो माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इस फॉर्म में चेंज कर दूंगा, ये आएगा 1/t² माइनस प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू dt। ये मैं डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। कैसे करना है पूरा प्रोसेस मैंने कई बार आपको बता रखा है। यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ भी हम इसको u मान लेंगे, इसको हम u मानेंगे और उसका du/dx जो आएगा वो ये आएगा, x का 1 होगा 1/x का -1/x² और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन आपको बताया कैसे करना होता है। तो फंक्शन जो चेंज होगा वो इसमें चेंज हो जाएगा 1/u² माइनस √2 का होल स्क्वायर इंटू du। तो ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों में फॉर्मूलेज अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, अब यहाँ पर मैं फॉर्मूलेज अप्लाई कर रहा हूँ। देखो इसमें तो tan का फॉर्मूला लगने वाला है, 1/x² प्लस a² का फॉर्म है, 1/x² प्लस a² वाले फॉर्म में 1/a tan इनवर्स x/a फॉर्मूला याद होगा। तो देखो 1/2 चल ही रहा है, इनटू में 1/a, a की जगह कितना आ जाएगा भाई √2, tan इनवर्स x/a मतलब t/√2, ठीक है बच्चों। फिर प्लस साइन, यहाँ पर आ गया प्लस साइन। अब यहाँ पर देखो 1/2 है, यहाँ 1/2 आ गया, 1/x² माइनस a², उसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², ये होता है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a। तो 1 इंटू में क्या आएगा 1/2a, a की जगह √2 आ जाएगा, log u माइनस √2 x माइनस a/u प्लस √2, यह आएगा 1/2 √2 tan इनवर्स, t की जगह आपने पुट करना है, ये t कितना है भाई, t कहाँ गया, ये t है, यहाँ पर t ये था बच्चों, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपने, x माइनस 1/x बाय √2 और प्लस ये कितना आएगा भाई 1/4 √2 लॉग, और u की जगह आपने ये रखना है भाई, u ये था आपका x प्लस 1/x माइनस √2 और x प्लस 1/x प्लस √2, लास्ट में आपने प्लस सी लगाना है। उसके बाद इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ठीक है, वो कर लेना। सेकंड वाला जो पार्ट है बच्चों, यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि ऊपर 1 है और नीचे है x⁴ प्लस 1, कैसे करोगे इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन में भी हम इसको इस वाले फॉर्म में लेके आएंगे, x² प्लस माइनस a/x⁴ प्लस a², मतलब इस फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो जब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा तब हम डिवाइड बाय x² करके इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपने, तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी आपने सेकंड, जैसे फर्स्ट पार्ट में 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो यहाँ भी आप 2 से इंटू 2 से डिवाइड होगे। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखो, यहाँ भी 2 से आपने इंटू करना है इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 2 और 2 से डिवाइड देना है, और x⁴ प्लस 1 इंटू dx। फिर इस वाले 2 को आपने चेंज करना है भाई, आपने लिखना है इसको 1 प्लस 1 x⁴ प्लस 1 इंटू dx। उसके बाद आपने पहले वाले 1 में x² को ऐड करना है ऐसे, फिर दूसरे वाले 1 में x² को माइनस करना है, ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। उसके बाद आपने 2 फंक्शन बनाने हैं, एक बनाना है x² प्लस 1 बाय x⁴ प्लस 1। तो पहला फंक्शन आपको ये बन गया, और दूसरा फंक्शन में इस माइनस साइन को कॉमन लेकर इंटीग्रेशन, और साथ में 1/2 भी आएगा, 1/2 भी आएगा इसके साथ, ठीक है ना, और माइनस साइन कॉमन आ गया, तो दूसरा फंक्शन बच्चों ये बन जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और प्लस 1 माइनस का हो जाएगा ऐसे, और नीचे आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। और बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन बन चुका है जो इससे पहले सॉल्व किया था, लेकिन फ़र्क इतना है कि उसमें बीच में प्लस साइन था और इसमें माइनस साइन है। अब इसमें भी देखो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा आपका -2 + 2, यहाँ पर होगा +2 -2, जो तरीका मैंने आपको बता रखा है सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है ना, वही सेम स्टेप है। तो इसके आगे क्या करना है आपको बताइए, ये अपने आप कर लेना। और थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट भी आपने अपने आप करना है बच्चों, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपने आप करोगे तो बहुत बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं करवा ही देता हूँ सॉल्व, छोड़ो उसको, कर लेते हैं। अब इसके बाद देखो ये भी आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए बाय एक्स की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में है। और मैंने बताया जब भी इसी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है भाई, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करोगे तो देखो 1/2 ये ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1/x स्क्वायर आएगा, तो 1 + 1/x स्क्वायर बाय यहाँ पर x की पावर 4 का बन जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ बन जाएगा 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर। और इसमें फिर आपको पता ही है कि +2 -2 करना होता है, इससे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो आप -2 को पहले लिखोगे और +2 को बाद में लिखोगे इंटू dx, ठीक है। तो ये सब मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब इसमें देखो आप, यहाँ भी सेम प्रोसेस करना है बच्चों, इसमें डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1/x स्क्वायर आएगा, बाय एक्स की पावर 4 को लिखेंगे हम x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है। और इसमें देखो यहाँ पर बीच में है माइनस साइन, तो +2 पहले आएगा -2 बाद में आएगा इंटू dx। उसके बाद आप देखो, आपको पता ही है ये शुरू की जो 3 टर्म्स है डिनोमिनेटर में, ये होल स्क्वायर बन जाता है, 1 + 1/x स्क्वायर ये बन जाएगा कि आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और +2 को हम लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर इंटू dx। 1/2 इंटीग्रेशन 1 - 1/x स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका x + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड करना, यही मिल जाएगा आपको, चेक कर सकते हो आप। और -2 को लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया ये हमने इसको t मानना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट इसको t लिख देता हूँ और ये कैंसिल हो जाएगा, आपको पता ही है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2 इंटीग्रेशन 1/t² प्लस √2 का होल स्क्वायर इंटू dt। अब यहाँ पर भी मैं इसको u मानूंगा, ठीक है। उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो x का 1 आएगा, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, इसका मतलब इसको u मानने पर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको u मानने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका u बन जाएगा पूरा, मतलब फंक्शन आपका u की टर्म में आ जाएगा, u² माइनस √2 का होल स्क्वायर इंटू डी। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/x स्क्वायर a स्क्वायर वाला, देखो यहाँ बताता हूँ मैं, इसको रफ करते हैं पहले। तो बच्चों यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है 1/2 इंटू 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म में है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1/a की जगह कितना आएगा भाई 1/√2 tan इनवर्स x बाय यानी t/√2, ठीक है। यहाँ हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। दूसरे में यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ये u है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, ठीक है। वो होता है 1/2 है log x माइनस a/x प्लस a, तो ये 1/2 के साथ चलेगा ही चलेगा, और इनटू में 1/2a, a की जगह कितना है बच्चों √2 है, log x माइनस a मतलब u माइनस √2 बाय u प्लस √2, ठीक है। और प्लस c आपने फिर लगा देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करना, देखो आपका आंसर आ जाएगा 1/2√2 tan इनवर्स, t की जगह आपने ये रखना है बच्चों, ये t माना था हमने,
एक्स माइनस 1/x माइनस ये कितना आ जाएगा भाई 1/4√2, 2 या 4√2 लॉग, और u की जगह क्या था भाई, u आपका ये था x प्लस 1/x माइनस √2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस 1/x प्लस √2, ठीक है, और लास्ट में प्लस c। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर देखो x² प्लस a है और नीचे है x⁴ x² प्लस 1, मतलब ये इस फॉर्म में क्वेश्चन है x² प्लस a/x⁴ प्लस bx² प्लस c। इस फॉर्म में जब क्वेश्चन आएगा, मतलब ऊपर क्वाड्रेटिक है x² प्लस a और नीचे है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक x⁴ है, x² भी है, कांस्टेंट भी है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपने डिवाइड बाय x² करना भाई, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये पहला स्टेप होता है। क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन का फॉर्म देखकर आपके दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए क्या करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर फॉर्म देख लो भाई, इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपने यहाँ भी डिवाइड बाय x² करना है। तो देखो फिफ्थ वाला पार्ट, इसमें हम डिवाइड बाय x² कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्म हमने देख लिया है। तो यहाँ पर हम डिवाइड बाय x² करेंगे, तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आएगा 1/x², यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया x² आएगा, 7 आएगा 1/x² इंटू dx, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी एक एडजस्टमेंट करना है, +2 -2 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो देखो ये x² लिखना है और प्लस 1/x² लिखना है, और इस अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो -2 लेना है और साथ में +2 लेना है आपने, -2 आएगा फिर +2 आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो पहले माइनस आएगा और बाद में प्लस आएगा, ठीक है, मतलब -2 और +2 आपने इस तरह से अरेंजमेंट करना है। और साथ में ये +7 भी लिख लो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये बन गया आपका 1 + 1/x² बाय, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका x - 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और 7 + 2 आपका 9 आ जाएगा इंटू dx। अब आपको बताया कि इसको t मानना है, हम t लेट करेंगे x - 1/x को, और dt बाय dx, x का 1/x का आएगा -1/x², तो -1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको पता ही है सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ये सब प्रोसेस पहले सिखा रखा है। अब उसके बाद आपने यहाँ पर 1 लिखना है, ये t बन जाएगा और ये 9 बनेगा 3 का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ जो फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² इंटू dx, ठीक है, फॉर्मूला आपका ये है 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। तो 1/3, a की जगह 3 आएगा, tan इनवर्स t/3, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद t का वैल्यू पुट करो भाई, t का वैल्यू कितना है 1/3 tan इनवर्स, t की जगह आ जाएगा x - 1/x/, ये t का वैल्यू पुट कर दिया और ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये था फिफ्थ वाला पार्ट। अब आते हैं हम सिक्स्थ वाले पार्ट में। देखो अब सिक्स्थ वाला पार्ट, ये ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, अभी बताया था मैंने 7 का 4th पार्ट, सेम यही क्वेश्चन था। 7 का 4th पार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, ये पूरा सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है, ठीक है, बस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर प्लस है, तो इसको अपना आप करना है भाई, ठीक है। यहाँ भी पहले स्टार्टिंग में डिवाइड बाय x² करेंगे, उसके बाद आपको पता है 2 नंबर को हमने प्लस माइनस करना होता है, फिर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, यही सेम स्टेप चलने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इसमें भी सेम प्रोसेस, यहाँ भी कुछ अलग नहीं है बच्चों। अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात करूँगा तो देखो क्वेश्चन का फॉर्म देखो आप, x² प्लस a/x⁴ प्लस bx² प्लस c, इस फॉर्म में क्वेश्चन है बच्चों। इस फॉर्म में जब भी क्वेश्चन आएगा, ऊपर x² प्लस a है, नीचे x⁴ प्लस bx² प्लस c है, तो यहाँ भी आपने डिवाइड बाय क्या करना है, x² करना है,
ठीक है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गए तो सेम यही स्टेप बनेंगे जो मैंने यहाँ बताया आपको। सेम क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सेकंड पार्ट भी सेम प्रोसेस करना है बच्चों। अब थर्ड पार्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है, आप देखो फॉर्म वही है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपने सेम स्टेप करना है, बस मैं आपको 10th का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको समझा देता हूँ, ठीक है। क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाय एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको समझेगा। ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है। जब इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तभी जाके आपने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये लगभग उसी फॉर्म में है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर आप सीधा डायरेक्ट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन ये तो नहीं है ना ऐसा। यहाँ पर देखो प्लस ए की फॉर्म है ही नहीं, यहाँ प्लस ए है ही नहीं, ऐसा कुछ प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, माइनस भी आ सकता है बीच में। तो आप क्या करोगे, पहले आप क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आओगे। कैसे, आपने 2 से इंटू करना है, ठीक है, और यहाँ पर 2 से डिवाइड देना है ऐसे। उसके बाद 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखना है, 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। उसके बाद आपने इसमें +1 करना है, -1 में करना है, जो यहाँ पर है कॉन्स्टेंट 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर में +1 करेंगे, फिर दूसरे एक्स स्क्वायर में -1 करके एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे रहेगा इंटू डी एक्स। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक पार्ट ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब आप क्वेश्चन को देखो जरा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, और ये क्वेश्चन माइनस वाली फॉर्म में आ गया। तो जब क्वेश्चन इस वाली फॉर्म में आ जाए तब जाके आपने डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तब जाके सॉल्व होगा, याद रखना। ठीक है, यानी 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से डिवाइड दो, यहाँ पर 1 आएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा एक्स की पावर 4 का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये भी एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस साइन है तो -2 पहले लेना है और +2 बाद में लेना है। ठीक है, ये सब आपको आना ही चाहिए, इंटू डी एक्स। यहाँ भी 1/2 एक्स स्क्वायर -1 है, तो इस देखो यहाँ भी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 1 आएगा प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ पर +2 पहले आएगा, -2 बाद में आएगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट मैंने आपको सिखा रखे। उसके बाद आपने देखो यहाँ पर 1/2 ये ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये 3 टर्म्स 1 2 और ये 3, ये बन जाएगा आपका x - 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, और 1 + 2 आपका 3 आ जाएगा, जिसको लिखेंगे हम √3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ भी ये 3 टर्म्स 1 2 और ये 3 टर्म्स, ये बन जाएगा आपका देखो 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय, ये बनेगा आपका x + 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, और 2 में से 1 को कैंसिल करो, -1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर इसको t मानना है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इसको u मानना है, ये कैंसिल हो जाएगा, और आप उसको पता है इसके बाद फॉर्मूला कैसे लगना है, वो सब मैंने पढ़ा दिया आपको, ये इसके बाद अपने आप कर लेना भाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ इसके आगे क्या करना है आपको मैंने बता रखा है, कई बार बता रखा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, और सेकंड पार्ट में भी 1 लेकर यहाँ पर 2 से इंटू 2 से डिवाइड देकर उसके बाद +x² करना है, फिर -x² करना है, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है।
तो ये भी अपने आप कर लेना भाई। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।